नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और जो आगामी परीक्षाएं हैं अग्निवीर वायु की उसकी डट के तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अब परीक्षा में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार 24 जुलाई का आपका पेपर होगा। तो आज कितनी तारीख हो गई है? 15 तारीख हो गई है, लेकिन यानी आपके लगा लीजिए 7-8 दिन और बचे हुए हैं। यानी इसमें आपको क्या करना है, रेगुलरली जम के प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको पेपर सोल्व करने में उतना ही कम टाइम लगेगा और उतने ही अच्छे एक्यूरेसी के साथ आप अपने पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। हमें पहले भी 4-5 क्लासें ले चुके हैं जिनमें कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वाइज लेके आए हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। और वैसे कुछ क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं आज की क्लास के अंदर। तो हमने पहले 108 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 109 से है, तो लगभग 125 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वाइज। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पिछली क्लासेस का जो लिंक है, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके पिछली क्लासेस भी देखिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये सारी क्लासेस देखेंगे तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव भी होंगे। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से भी कराते हैं, जिससे कि आपका क्या लगे, कम टाइप लगे। यानी हम आपको बताएंगे, यहाँ पे बता रहा हूं मैं वैसे रेगुलरली की क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है कम टाइम वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन से मेथड से कर रहे हैं। ठीक है। और वही बात, अगर इंग्लिश में आपके कोई प्रॉब्लम है या आपकी तैयारी हो चुकी है तो उसको परखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पे डेली बेसिस पे हम क्विज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। क्विज दीजिए, उसके बाद क्विज देखकर आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ पे कमी है, उस कमी को 7-8 दिन बचे हैं दूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। अगर आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगली क्लास जो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। जैसे ही क्लास अपलोड होगी वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में समय मान लीजिए 109। क्वेश्चन नंबर, पहला पाइप ए है वो तो उसको 20 मिनट में भर सकता है, कितने में, 20 मिनट में। और जो पाइप बी है वो उसको कितने में, 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर दोनों को साथ खोल दें तो कितने मिनट में भरेगा। तो देखिए, दोनों को साथ खोलेंगे तो ए पाइप के लिए 1/20, दूसरे के लिए जोड़ देंगे 1/30। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 दूना 60 एलसीएम आ जाएगा, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, यानी 5/60, 1/12। यानी दोनों पाइप कितने में, 12 मिनट में, कितने में, 12 मिनट में क्या कर सकते हैं, टैंक को भर देंगे। कितने में, 12 मिनट में। ठीक है, पहला 20 मिनट में यानी 1/20, दूसरा 30 मिनट में 1/30, दोनों को सोल्व करेंगे, एलसीएम 60 लेंगे। 20 में 60 3 बार आता है, 30 में 2 बार आता है, 5/60, 12 से काट देंगे 1/12, यानी 12 मिनट में क्या करेंगे, दोनों पाइप करके मिलके क्या करेंगे, टैंक को 12 मिनट में भर देंगे। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है, सायकाल 8:30 बजे घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयों के बीच का कोण होगा। द एंगल बिटवीन द हॉर एंड मिनट हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 8:30 PM विल बी। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप वो फॉर्मूला याद रखिए। डायरेक्ट आपको घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं आप वो फॉर्मूला याद रखिए। वो क्या होता है, वो हमेशा इसमें ध्यान रखिए, इसको मोड में रखेंगे, यानी टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो मोड में 30h - 11/2m, मोड में 30h थीटा बराबर 30h - 11/2m। यहाँ पे h क्या है, घंटे की सुई जो दे रखी है वो टाइम है, और m क्या है, मिनट की सुई का टाइम है। तो यहाँ पे देखिए घंटे की सुई का टाइम कितना दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 8:08, यानी हमें जो टाइम दे रखा है वो दे रखा 8:30 पे। ठीक है, तो यहाँ पे h तो कितना दे रखा है 8 और m कितना दे रखा है 30। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो 30 × h यानी 30 × 8 करेंगे तो 8 तिया 24, यानी 240 हो जाएगा। 8 तिया 24 माइनस 11/2 यानी 11/2 इंटू करेंगे इसको 30 से, ये कट जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 240 माइनस, इसको काटेंगे यहाँ पे तो 15 × 10 करेंगे तो कितना हो गया, 150। सीधा मल्टीप्लाई किया गया, 15 × 10 150, उसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150।
165 कितना हो जाएगा 165 कितना बच गया, तो देखिए 65 से 200 में कितना हो गया 35 और 40 ऊपर का, तो 40 है और 35 है, तो 40 और 35 कितना हो गया 75, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 75 डिग्री, कितना हो जाएगा थीटा आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला याद रखिए, जब भी घड़ी का क्वेश्चन आ जाए थीटा निकालने का 30h - 11/2m पर इसको मोड में रखें। नेगेटिव टाइम कभी भी नहीं आता, एंगल भी कभी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो एंगल कभी भी क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो इसलिए किसको रखेंगे, इसको हमेशा मोड में रखेंगे। तो यहाँ पे 75 डिग्री क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए मोड का, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव निकालेंगे थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है, यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन था। अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर का है, इसका भी मैं बताता हूं आपको। वो क्या बोल रहा है कि 5 जुलाई 1996, 5 जुलाई 1996 को क्या है, बुधवार है। बुधवार है ना, हाँ बुधवार है। तो वो क्या पूछ रहा है, इसी तिथि को, यानी कि 5 जुलाई 1980 को कौन सा वार था, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसका जो सीधा सा मेथड है जो मैं प्रिफर करूंगा आपको, कि आपको ज्यादा डीप में तो जाना नहीं। आप ये ध्यान रखिए सबसे पहले तो कि एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए आज का पिछला है 2021, तो मान लीजिए अगर 2021 को 1 जनवरी को, यानी कि 2021 की 1 जनवरी को अगर सोमवार है, तो 2022 की 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को इसमें +1 हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। यानी अगर 2021 की 1 जनवरी को सोमवार था तो 2022 की 1 जनवरी को मंगलवार होगा। और अगर ये लीप ईयर होता है तो दिन में कितने बढ़ोतरी आ जाती है, 2 दिन की बढ़ोतरी। यानी इसमें अगर ये लीप ईयर हो तो यहाँ हो जाएगा +2, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे पिछले साल 1 जनवरी को सोमवार था और इस साल 1 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार। और अगर ये साल क्या होगा, लीप ईयर होगा, तो क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे, यानी बुधवार हो जाएगा। ये इतना सा पता हो तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आराम से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए यही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कि कितना साल आ गया डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए 1996 से 1980 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 16 साल का आ गया, 16 का आ गया ना। तो 16 तो सीधा हो गया, यानी 16 प्लस हो जाएगा, तब जाके बुधवार आया है। प्लस इसमें हम एक चीज और जानेंगे, हमने क्या बोला है, अगर लीप ईयर आ गया बीच में तो वो कितना हो जाएगा, एक दिन ज्यादा बढ़ जाता है। यानी अगर बिना लीप के +1 होता तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा, +2। तो इनके बीच में लीप ईयर जोड़िए, 1980 के 96 के बीच में कितने लीप ईयर हो गए, क्योंकि उनके बीच में जो दिन है वो दो दिन बढ़े होंगे ना। जैसे बुधवार था 1996 को क्या है, बुधवार है, तो मान लीजिए ये लीप ईयर है, तो 1995 को क्या हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर 1995 को सोमवार हुआ होगा, तभी तो +2 करते ही बुधवार हो गया 96 को। ठीक है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, तो देखिए 80 के बाद 84, 88, 92 और 96, यानी 4। अब आप बोलोगे सर 96 को जोड़ेंगे क्योंकि लीप ईयर होगा, फरवरी जा चुकी है, तो इसलिए लीप ईयर 1996 को भी जोड़ेंगे। तो 4 कितने हो गए, लीप ईयर हो गए, 16 साल ही हो गए, तो इनका बीच टोटल कितना आ गया, 20। अब इसको 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो 7 × 7, 7 दूनी 14। तो 2 बार जाने के बाद कितना बच गया, 6 दिन शेष बच गए। कितने बच गए, 6 दिन शेष बच गए। ठीक है, 6 दिन शेष बच गए, तो अगर पूरा भाग चला जाता तो उस दिन बुधवार ही होता। ठीक है, लेकिन 6 दिन शेष बचे तो बुधवार में से 6 माइनस करेंगे। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि वो पीछे का पूछ रहा है। प्लस तब करते जब वो पूछता कि 80 का दे देता और 96 का पूछ लेता। यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बुधवार में 6 प्लस कर जाते हैं, जबकि बुधवार में से 6 माइनस करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पहले का पूछ रहा है। तो ये तो आ चुका होगा बाद में, ये पहले का है तो घटता हुआ आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम बुधवार में से 6 दिन माइनस करेंगे, और अगर बुधवार में से 6 दिन माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा गुरुवार। क्या आ जाएगा, गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार। तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुवार होगा। यहाँ पे क्या होगा, गुरुवार होगा। ठीक है, गुरुवार में 6 जोड़ लीजिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक है, तो -6 करेंगे। ये ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो शेष 6 बचता है ये हमें क्या करना है, घटाना है, ना कि जोड़ना है, क्योंकि
पहले का पूछा है, बाद में नहीं पूछा। 16 साल बाद का 2012 का पूछता तो हम क्या करते, बुधवार में 6 जोड़ के आंसर निकालते। लेकिन 16 साल पहले का पूछा हमेशा भी, जैसे अभी 2022 सदर में अगर आपको 2010 का पूछूंगा तो आप 22 में से 2010 का घटाओगे ना कि जोड़ोगे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक साल में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, वो बात आपको पता होनी चाहिए। और लीप ईयर के लिए 2 बार बढ़ जाते हैं, यानी नॉर्मल ईयर के तो वार 1 दिन बढ़ता है, और जो लीप ईयर होता है उसके लिए वार कितना बढ़ जाता है, 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 112, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग टाइम इन द गिवन क्वेश्चन। आपको दे रखा है, तो देखिए यहां सॉल्व करते हैं इसको। 112 हमें 5 टर्म दे रखी है, एक स्क्वायर बना के बॉक्स को बीच में से काट के 9, 7, 11, 3 और वो 30 बीच में दे रखा। देखिए अगर इनको जोड़े तो 11 और 9 कितने हो गए, 20, और 7 और 3 10, यानी 20 और 10 30, तो ठीक है, हो गया हमारा। जो पहले में टर्म दे रखे हैं, हमें क्या क्या दे रखे हैं, तो देखिए 11 इसको जोड़ते हैं, +9 +7 +3 करते हैं, तो देखिए 11 और 9 20 27 30, यानी कि जो 4 डिजिट दे रखे हैं उनको जोड़ने पे हमें जो बीच में दे रखा है सर्किल में वो प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम आगे वाले में लगाएंगे तो देखिए 8 +16 +7 और +4, इनको जोड़ दीजिए तो 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 7 35, यानी 35 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दे रखा है ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा था। क्या करना है कि जो 4 दे रखे हैं उनको जोड़ रहा है, ये ट्रिकी टाइप के होते हैं, आपको बस इनमें देखना होता है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है और उसी से आ जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन द सीक्वेंस, यानी एक इनमें से टर्म क्या है गलत दे रखा है, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन 113 हमें दे रखा है 3, 6, 10, 16, 21, 28। 3, 6, 10, 16, 21, 28। तो देखिए 3 से 6 क्या हो रहा है, +3, तो 3 +3 कर दिए क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 में +4 कर दिए क्या आ गया, 10 आ गया। अब 10 में क्या करेंगे, +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, जबकि क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, तो आ गया गलत। जैसे फिर देखिए 15 में +6 करते क्या आ जाएगा, यहाँ पे करता हूं मैं, यहाँ पे 15 आएगा, तो ये तो गलत है। अब इसको चेक करने के लिए देखिए 15 +6 करते 21 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। फिर 21 +7 करेंगे तो क्या जाएगा, अगला टर्म 28 आ रही है, मतलब हमारा जो गलत है वो कौन सा है, 16 गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या आना चाहिए, 16 की जगह 15 आना चाहिए। सीक्वेंस में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ोतरी हो रही है, 3 + 3 6, फिर 6 में +4, फिर 5, 6 और 7, तो +5 करते 15 आ रहा है, जबकि दे क्या दिया 16, तो क्या हो जाएगा रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 16 क्या है वहां पे गलत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके पहले 2 तथा एकदम बाद में 5 नहीं है। हाउ मेनी 9s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर नॉट प्रेसेंटेड बाय 2 एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5। ठीक है, तो हमें ऐसे 9 चेक करने हैं। क्या करने हैं, 9 को चेक करने हैं जिनके क्या हो, पहले तो 2 ना होना चाहिए, यानी जिनके पहले 2 ना हो और जस्ट बाद में 5 ना हो। तो देखिए हम चेक करते हैं, तो देखिए इसको देखते हैं, इसमें पहले 2 है 5 है, यानी ये नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, तो इसमें क्या है, जस्ट बाद में 5 है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए पहले 9 बाद में 5, ये भी नहीं होगा। इसको देखिए तो इसमें पहले 9 है लेकिन बाद में 5, जस्ट बाद में 5 नहीं है, यानी ये तो हो गया पहला। दूसरा देखिए इसके अंदर 5 और 2 दोनों है, तो यानी ये भी नहीं होगा। इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। एक ये हो गया। इसमें क्या है, पहले 2 तो है लेकिन बाद में 5 नहीं है, ठीक है, तो एक ये हो जाएगा। इसके अंदर पहले 2 नहीं है और बाद में 5 है, तो ये भी नहीं होगा। तो कितना हो गया, 1 और 1 2 ऐसे हो गए जिनमें क्या है, पहले 2 है, हो सकता है लेकिन बाद में 5 जस्ट नहीं है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 115, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, एक्स और वाई 2 भाई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 115, एक्स और वाई क्या है, 2 भाई हैं, यानी प्लस प्लस क्या है, भाई।
फिर है बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है। बी क्या है? ए का भाई है, बी है जो ए का भाई है, और वाई तो भाई हो गए। उसके बाद बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है, तो बी क्या है? ए का भाई है, ये हो गया प्लस है, ये भी क्या है? इसका भाई है, क्या है? भाई, लेकिन ए क्या है? एक्स की माँ है, तो ये दोनों बेटे होंगे ए के, ठीक है, क्योंकि एक्स की माँ है और एक्स और वाई भाई हैं, तो एक्स वाई क्या हो जाएंगे? ए के बेटे हो जाएंगे, और बी क्या है? ए का भाई है। तो क्या पूछ रहा है हमसे? बी वाई का कौन है? बी है वो वाई का क्या होगा? तो बी एक्स और वाई दोनों का क्या लग जाएगा? मामा लग जाएगा। क्या लगेगा? मामा, क्योंकि मम्मी का भाई क्या लगता है? मामा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है। सुधीर सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके 1 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, तो सुधीर भाई साहब क्या कर रहे हैं? दिन उग जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? उठेंगे और फिर वो टहलने जा रहे हैं। तो देखिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 116 कि सुधीर सूर्योदय। अब तो देखिए आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बनाता हूं, बार बार बता रहा हूं। पूर्व, ये हो गया पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो अब सूर्योदय तो आपको पता होना चाहिए, ये तो यूनिवर्सल है कि सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व से निकलता है। कहां से निकलता है? पूर्व से। तो सूर्योदय के पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके दो, वो क्या बोल रहा है कि पूर्व में जा रहा है। कितना जा रहा है? 1 किलोमीटर यहां से चल रहा है वो, और 1 किलोमीटर पूर्व में। ये बेसिक है, सूर्य कहां से निकलता है? पूर्व दिशा। तो सूर्य की ओर मुंह करके जाएगा, मतलब पूर्व दिशा में जा रहा है 1 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर, तो मैंने आपको क्या बताया था? दाईं का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई जैसे चलती है, तो दाईं ओर हो गया ये। उसमें कितना चलेगा वो? 2 किलोमीटर। कितना चलता है? 2 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर। दाईं का मतलब घड़ी की सुई वो किधर है? ये जाके 1 किलोमीटर फिर चलता है। फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? ये लो जी, यहाँ पे था, अभी यहाँ पे है, यानी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा। यानी कि सुधीर अपने प्रारंभिक स्थान से किस डायरेक्शन में है? तो वो है साउथ में। कहां पे है? साउथ, यानी कि दक्षिण। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था। इसमें जो मेन था कि वो बच्चे देखेंगे सर पहले पहले कहां से चालू करेगा, तो उसने बोला है सूर्योदय के पश्चात सूर्य की तरफ मुंह करके, यानी कि ईस्ट में जाना उसने सबसे पहले स्टार्ट करा है। अब ये तो कर्म जाना कि सर उत्तर से उगा दिया हमने, तो सूर्य उत्तर की ओर जा रहा था, क्योंकि सूर्य तो हमेशा पूर्व से ही निकलेगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं? ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये मान लीजिए टोटल 30 छात्र हैं, मान लिया 30। अब वो बोल रहा है क्या? वो बोल रहा है कि महेश बाएं से 14वें क्रम पे है, तो यहां से बाएं से लगा लीजिए, ये 14वां क्रम है, ठीक है। यहाँ पे कौन है? महेश, ठीक है। कौन बैठा है? महेश बाबू, जानते होंगे महेश बाबू को, ठीक है। ये बाएं लगा लीजिए, यहाँ पे है दाएं, और रमेश की दाएं से 20वें पे है, यहां से मान लीजिए किस पे है? 20वें पे जोड़ लीजिए। अभी ये सिर्फ रफ स्केच हो सकता है 20 इधर आ रहा हो, वो देखेंगे। तो अब देखिए उसने पूछा है कि इन दोनों के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला था टोटल बराबर L प्लस R माइनस 1 का, ठीक है। तो मान लीजिए हमें क्या दे रखा है? महेश का बाएं से दे रखा, तो महेश का दाएं से क्रम निकाल के फिर इन दोनों के बीच में आराम से निकाल सकते हैं। कितने? देखिए महेश का अगर हम दाएं से क्रम निकालते हैं तो टोटल कितने दे रखे हैं? 30 दे रखे हैं। बाएं से कितने दे रखे हैं? महेश की 14। R हमें निकालना है -1, ठीक है। यहां से अगर हम वैल्यू काउंट करेंगे तो ये हो जाएगी, यहां से R बराबर हो जाएगा 30 -14 + 1, तो हो जाएगा 30 में से 14 के तो कितना बचा? 16 + 1 17, यानी कि किस पे है? ये 17वें पे। आप देखिए मैंने आपको बोला था ना, ये यहाँ पे थोड़ा आगे आएगा, 20वां मान लीजिए कहां पे आ रहा है? यहाँ पे जाके आएगा 20वां। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 17वां तो यही आ रहा है,
इसको मैं वापस बनाता हूं डायग्राम को आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो देखिए इसको यहां ऊपर सोल्व करते हैं अब। तो अब जो नया अरेंजमेंट है उस हिसाब से देखिए डायग्राम को, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है कि पहले ये थी महेश की बाएं से स्थिति थी 14वीं, ठीक है, महेश, ठीक है, महेश की बाएं से, ये बाएं है। अब हमने महेश की दाएं से निकाली तो वो कितनी आ गई, वो आ गई 17वीं। किसकी आ गई, ये बाएं दाएं से कौन सा है, 17वां है, ठीक है। और हमें रमेश की दाएं से कौन सी दे रखी है, वो दे रखी है 20वीं। कितनी दे रखी है कि दाएं से रमेश कौन सा है, 20वां है, ठीक है। तो अब देख लीजिए इनमें और इनमें, तो ये 20 है, ये 17 है। हमें पूछा है इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, तो बहुत से बच्चों क्या करेंगे, 3 लगा देंगे। 3 नहीं होगा, देखिए 17 पे कौन है, महेश है, और 20 पे कौन है, रमेश है। तो इनके बीच में 2 ही तो रहे, 17 के बाद 18 और 19, 20वां तो खुद रमेश है। तो यानी इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 2 छात्र बैठे हैं या 2 बच्चे बैठे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, ना कि 3। 3 करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा था, सबसे पहले दे रखा था कि महेश की बाएं से दे रखी थी और रमेश की दाएं से पोजीशन दे रखी थी। हमने क्या करा, महेश की दाएं से पोजीशन निकाली और दोनों को कंपेयर करा। तो महेश की जो दाएं से पोजीशन है 17 है, रमेश की 20 है, यानी इन दोनों के बीच में 2 छात्र बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा है, ठीक है। कि क्वेश्चन नंबर 118 है, ताश के एक वृत्ताकार खेल में ए, बी व सी के बीच में बैठता है। देखिए ताश का एक वृत्ताकार, तो इसको क्या मानेंगे, वृत्ताकार का मतलब एक सर्कल है। क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि ए, बी व सी के बीच में बैठता है। तो मान लीजिए ए है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये बी, और ये सी, मान लीजिए सी के बीच में बैठता है, ठीक है। कहीं पे भी बिठा लीजिए आप, मैंने यहां बिठा दिया बी और सी, आप बी और सी को इधर उधर कर लीजिए, वो कोई नहीं। आगे देखते हैं, आगे है एक्स, वाई एवं जेड के बीच में बैठता है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स, वाई एवं जेड के, एक्स किसके बीच में बैठ रहा है, वाई और जेड के बीच में बैठता है। यदि जेड बी के ठीक दाईं ओर हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि वाई बी के ठीक दाईं ओर, तो देखिए बी का दायां कौन सा होगा, बी का दायां होगा ये, क्यों, क्योंकि वो सेंटर की तरफ मुंह होगा उसका। अगर मुंह ये होगा तो मान लीजिए ये मुंह है तो दायां इधर वाला होगा, तो ये दायां है तो यानी जस्ट दाएं होगा, तो यहां पे आएगा y, क्या आ जाएगा y। अगर यहाँ पे y आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है। ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखिए आगे क्वेश्चन जो पूछा है, क्योंकि इन सबका जो मुंह होगा वो सेंटर की तरफ होगा, किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से डायरेक्शन चेंज करेंगे, जैसे इसका इधर दाया बाया दाया हो गया, इधर बाया हो गया, इसका इधर दाया इधर बाया, ठीक है। उस हिसाब से अगला देखिए तो वो पूछ क्या रहा है, तो y के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, y के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो देखिए y की दायां ये हो जाएगा, तो ये बैठा है, ये भाई साहब बैठे हैं या बहन जी कोई भी हो, वो बैठे हैं किधर, y की दाईं ओर, तो फर्स्ट ऑप्शन x, ठीक है। इसके साथ साथ जो 119 है वो भी इसी का क्वेश्चन है। उपयुक्त प्रश्न में y के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है तो क्या पूछ रहा है कि y के ठीक बाएं ओर कौन बैठा, तो कौन बैठा है, वो बैठा है ये b। तो इसका आंसर तो आपको पहले ही मिल गया था, क्वेश्चन में दे रखा था कि b के ठीक दाईं ओर y बैठा है, तो y के बाईं ओर b हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 120, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद दीवार से 7.5 मीटर की दूर पर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 120। बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताता हूं मैं आपको। ये मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, ये सीढ़ी है जो दीवार से टच हो रखी है, इसका जो दीवार से दूरी है वो है 7.5 मीटर हमें दे रखी है। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ये दे रखा है 60 डिग्री। तो सीढ़ी की लंबाई पूछी, तो ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई मान लीजिए मैं x मान लेता हूं, तो ये हमें पूछा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में लाल बटा कक्का चलेगा, सीधा सीधा लाल बटा कक्का से होगा। तो आपका पता होगा कि क्या दे रखा हमें, बेस तो दे रखा है यानी कि आधार दे रखा है, और क्या पूछा है, कर्ण पूछा है। तो आधार और कर्ण किस में आते हैं, तो देखिए लाल बटा कक्का, तो आधार
और कर्ण किस में आते हैं, ये आते हैं कोस थीटा में, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस थीटा के बराबर होता है ये, ठीक है। कोस थीटा के बराबर हो गया, तो कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, ठीक है। तो कोस 60 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, आधार बटा कर्ण के हो जाएगा आधार बटा कर्ण के। कोस 60 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, तो देखिए कोस 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना दे रखा है 7.5, तो देखिए हमें निकालना है कर्ण दे रखा है x, तो इसको यहां पे ले आएंगे, 60 थीटा को नीचे ले जाइए, तो k की जगह कर्ण की वैल्यू है x बराबर आधार दे रखा है 7.5, और कोस थीटा, तो कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 डिग्री होता है 1/2, 1/2, एक नीचे आएगा, बटा 2 है जो ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा ऊपर जाके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7.5 × 2 15 मीटर, क्या हो जाएगी 15 मीटर। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। सोचिए कि जो दीवार से दूरी दे रखी है 7.5 दे रखी है, CD की लंबाई हमें निकालनी है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है कोस डिग्री, तो कोस थीटा, सॉरी आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, एक नीचे आ जाएगा, बटा 2 के ऊपर चला जाएगा 2, 7.5 × 2 करेंगे 15 मीटर क्या आ जाएगी, CD की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा। और इसके अलावा इसका एक ट्रिक भी होता है कि यानी कि जो हाइपोटेनस होती है वो हमेशा बेस के दुगनी होती है, यानी 2a के बराबर होती है, वो होती है, थोड़ा सा आपको डीपली जाके समझाना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रिक आपके समझ में आएगी। अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है एंगल फिक्स होता है, जैसे 45 डिग्री के लिए अलग होता है 60 डिग्री के लिए, क्योंकि इसमें 60 45 75 60 45 30 60 45 ही चलते हैं ज्यादा, तो उनके लिए अलग अलग होता है वो मान, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा आराम से कि उसकी ट्रिक क्या होती है। लेकिन अभी तो आपको इतना ही चलना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने भी लेटेस्ट पढ़ी है, आपको आती होगी कोस थीटा, और ये जो हाइट एंड इसका अपने चैप्टर होता है 12th में आपके, उसमें आपने अच्छे से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, बहुत सारे, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, यदि 3 कोट थीटा बराबर 4 हो तो इसकी वैल्यू निकाले। हमें एक वो दे रखा है आइडेंटिटी टाइप का, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। बच्चों को इसमें बहुत जोर आता है, 12th में हमको भी आता था, जब मैं 12th में था तो मुझे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में पहले तो जोर आता था, लेकिन फिर मजा आता था सॉल्व करने में, क्योंकि क्या है इनको सॉल्व करेंगे ना आप तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। यानी जब मैं सॉल्व कर लेता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने दुनिया ही जीत ली हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हार्ड होते हैं, वैसे आइडेंटिटीज याद करनी पड़ती है, लेकिन जब सॉल्व हो जाते हैं तो ऐसे सुकून मिलता है मन को कि हाँ जैसे बहुत कुछ कर लिया हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो वैसा ही कुछ है। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए 3 कोट थीटा बराबर दे रखा है 4 के, ठीक है, और हमें वैल्यू पूछी है 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइड बाई 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां से कोट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए आप, वो हो जाएगी 4/3, ठीक है। अब इसके यहां से 2 मेथड लागू होते हैं, क्या होते हैं 2 मेथड लागू होते हैं। आपको कम समय में करना है, इसका लंबा आपको पता होगा, इसको क्या करेंगे हम पाइथागोरस से करेंगे, राइट एंगल बनाएंगे, उसमें कोट थीटा क्या होता है, जिसे tan का उल्टा होता है, तो tan क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, वो होता है tan थीटा, तो उसका उल्टा करेंगे वो आ जाएगा कोट थीटा। फिर यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन थीटा लिखेंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकाल के वो डालेंगे, उसको सोल्व करेंगे, वो है टाइम कंज्यूमिंग। अब आप देखिए बिल्कुल आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मेरा जो मेन उद्देश्य है, ये जो क्वेश्चन लेके आता हूं मैं थोड़ी बहुत, कि आपको ये बता सकूं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है कम से कम समय में। तो देखिए एक चीज तो आपको पता होगी कि कोट थीटा क्या होता है। अगर इसको हम कोट थीटा को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा। वो क्या होता है, कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। मैं इसको देखता हूं तो मैं अगर इसको साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ये तो हो जाएगा 1 साइन से साइन कट के, साइन से साइन कट के, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा कोट थीटा। तो हम डायरेक्ट सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं ही नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, यानी हमको इतनी रामायण करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही मेथड यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय साइन थीटा, यानी साइन थीटा से विभाजित करें। तो देखिए 5
साइन थीटा बाय साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। वैसे ही नीचे हो जाएगा 5 साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और माइनस 3 कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। हो गया, ये हो गया। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बच जाएगा 5 प्लस 3 कोस अपॉन साइन को कोट थीटा लिख सकता हूं डिवाइड बाय 5 माइनस 3 कोट थीटा। ठीक है, यानी कि 5 प्लस 3 कोट थीटा, 5 माइनस 3 कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो यहां से वैल्यू पुट कर देते, तो देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस 3 इंटू कोट थीटा की 4/3 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 इंटू 4/3। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि कोट थीटा की वैल्यू 4/3, तो 5 प्लस 3 इंटू 4/3, 5 माइनस 3 इंटू 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 5 में से 4 बचा, 4 गया तो नीचे तो बचेगा 1, 5 प्लस 4 9, यानी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया, बिल्कुल भी रामायण, ये तो मैंने आपको करके बताया, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस 3 कोट थीटा, 5 माइनस 3 कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू डाली और आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई एंगल वेंगल, राइट एंगल, ट्राइंगल, पाइथागोरस कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या मिल रहा है आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 122, एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, यानी व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलैटरल पेंटागन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 122 बिल्कुल सिंपल, उन्होंने बोला है इक्विलैटरल, यानी समबाहु का मतलब जो सारी भुजाएं हो, सारे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे, कंप्लीट जो इंटीरियर एंगल होंगे सारे कंप्लीट इक्वल होंगे। आपको पता है जो कुल टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, और एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, क्या है नंबर ऑफ साइड, तो पेंटागन में कितनी होती है 5 होती है, तो करेंगे 360 डिग्री बटा 5, तो कितना हो जाएगा 360 बटा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 72 डिग्री, कितना हो जाएगा 72 डिग्री, यानी ये हो जाता है क्या प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा 72 डिग्री, और पांचों का बराबर होगा क्योंकि वो क्या है इक्विलैटरल पेंटागन है, समबाहु क्या है पंचभुज है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, 360 बटा n होता है क्या है वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन का जो फॉर्मूला होता है 360 बाय n, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 5 होती है। ठीक है, तो ये जाएगा 72 डिग्री, क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक दीवार घड़ी का अलार्म 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार इसी प्रकार बजता है, एक दिन में वह कुल कितनी बार बजेगा। यानी एक दीवार घड़ी है, 1 बजते ही एक बार टन टन, एक बार टन बोलेगी, 2 बजते ही टन टन, 3 बजते ही टन टन टन, तो वैसे ही 12 बजते ही 12 बार टन टनाटन करेगी। ठीक है, टन टनाटन टन टन टारा यही करती है। तो अगला देखिए कि एक दिन में, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे कि 12 बजे तक बजेगी, फिर वापस 1 से चालू करेगी, तो उनको 2 गुना करके लिखेंगे इसको। तो पहली बार 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगी है प्लस 12 तक जाएगी। क्यों 12 बजने के बाद फिर से 1 के लिए चालू होगी, तो हम क्या करेंगे गुना 2 कर देंगे डायरेक्ट। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के 2 है, या तो आप क्या करिए 12 प्लस 10 प्लस 11, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 8 7 6 5 सबको जोड़ करके 2 से गुणा कर दीजिए। इसके अलावा एक सिंपल मेथड और होता है, आपको पता होगा SN का फॉर्मूला होता है एक, और वो क्या होता है n/2 a प्लस l, अगर आपको लास्ट टर्म पता हो तो। देखिए n कितना है 12, क्योंकि 1 से लेके 12 तक यानी 12 नंबर होंगे, a का है 1, l कितना दे रखा है 12, तो ये वाला फॉर्मूला लगाए हम तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं 2 गुना n कितना है 12, तो 12/2 इंटू a यानी कि 1, l यानी 12, 12 प्लस 1 13। ठीक है, यहां से 2 से 2 काट दिया, 12 इंटू 13 कितना हो गया 156, कितना हो गया 156। ये है फॉर्मूले का, SN का फॉर्मूला था, लास्ट टाइम पता हो तो n/2 a प्लस l, l क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट डिजिट, l क्या है लास्ट नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इनको जोड़ेंगे तो इनकी जो वो आएगा सम आएगा वो आएगा 78 इंटू 2 करेंगे तो 156 से आंसर आएगा। ये शॉर्ट है थोड़ा सा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, वैसे आप 12 प्लस 11 प्लस 10 9 8 7 करेंगे
वो आप जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि एक फॉर्मूला भी होता है, इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये तो थोड़ा 12 तक है, ये अगर 20 तक चला जाता तो फिर ये फॉर्मूला आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। बाकी अगर आप प्लस करके निकालेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, फॉर्मूले से आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जो आज की क्लास है वो अच्छी लगी होगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे, यानी जिनमें आपका टाइम आपको लगता था कि आप कुछ और मेथड से कर रहे थे, मैंने आपको कुछ और मेथड बताया कि उससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर सके। ऐसी हम और भी क्लास आपके लिए बनाते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाते। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ कोई और बच्चे भी जो अच्छी तैयारी कर रहे हो और उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो ये क्वेश्चंस हैं इनकी भी हम पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो आके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी वैसे ही करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।